अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आप सबका वेलकम है। आज ये जो हम बना रहे हैं, जिसके से जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो नेक डिज़ाइन की है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको इस जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें, और जो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं उनको वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले नेक की कटिंग करते हैं। बुकरम हमने ले ली है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने अपने गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर ली है। ऊपर सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है, और ये बुकरम की जो टोटल चौड़ाई है वो 7 इंच है। और इसके बाद नीचे से भी हमने अपने गले की लेंथ का निशान लगाना है, जो मैंने 7 इंच रखा है। अब एक और ऊपर से चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है, जिसको मैंने 6 इंच पर 6.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर एक टूल की मदद से हमने शेप ड्रॉ कर लेनी है। राउंड में हमने ये शेप ड्रॉ की है। जहाँ तक हमारे राउंड बिल्कुल परफेक्ट था वहाँ तक हमने इस शेप को ड्रॉ कर लिया है, और इसके बाद ऊपर से हमने इसको थोड़ा सा मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने एक 4.5 इंच की लंबाई से हमने एक निशान लगाया है, और जो हमने सबसे पहले चौड़ाई में 4 इंच पर निशान लगाया था, इनको हमने इस शेप में, गुलाई की शेप में, राउंड शेप में हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेना है। बेसिकली ये बूट नेक है, लेकिन इसको हमने यहाँ पर सेंटर से स्लिट के साथ बनाना है। अब एक टूल लिया है, टूल के साथ हमने यहाँ पर जो पहले एक निशान ड्रॉ किया था उसके साथ साथ हमने रख कर यहाँ पर राउंड शेप में, सर्कल में हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। हमने छोटे छोटे से कट बना लेने हैं। अब ऊपर से जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये हमारी जो डाउन शोल्डर है उसका मैंने निशान लगाया है, और एक फिटिंग का निशान लगाया है। अब 1 इंच के एक्स्ट्रा कैप के साथ हमने यहाँ पर बुकरम को कट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास नेक की शेप कट हो गई है, इसको अब हमने अंदर की साइड पर जो हमने कटवर्क बनाए हैं उसके साथ साथ हमने बुकरम को कट कर लेना है। तो ये हमारे पास शेप रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर कटवर्क के साथ साथ हमने कटिंग कर इस नेक को हमने कट कर लेना है। तो हमारे पास ये शेप रेडी हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं, कटवर्क के साथ हमारा ये नेक रेडी हो गया है। और इसके बाद जो अंदर से अब हमारे पास ये जो बुकरम का पीस है, इसको वेस्ट नहीं करना, इसको हमने संभाल कर रखना है, क्योंकि ये हमारे नेक की डिज़ाइनिंग में ऐड होगा। अब जो नीचे का जो कटवर्क का है, जो नेक हमने कट किया है, उसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने साइड से फोल्ड कर इसका सेंटर क्रीज बना ली है। अब इसको हम अपने फ्रंट के साथ ऐड कर लेंगे इस नेक को, लेकिन इससे पहले हम अपनी रफली सिलाई, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड किया था, उसको हमने रफली सिलाई लगा ली है। और उसके बाद स्टार्टिंग जो है वो हमने सेंटर से लेनी है। सेंटर की जो नेक की क्रीज़ है और हमारे जो शर्ट के फ्रंट की क्रीज़ है, उसके साथ आपने स्टार्टिंग लेनी है। तो सेंटर को सेंटर से अटैच कर बाकी इसके बाद हमने जो नेक है, कटवर्क के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी कटवर्क के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिलाई हमारी बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो नेक है ये रेडी हो गया है। सेंटर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने 1/2 इंच से भी कम दबाव छोड़कर बाकी फैब्रिक को हमने कट कर देना है, और जो कटवर्क के सेंटर में जो है वहाँ पर हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं, ताकि जब हम इस कटवर्क को बैक साइड पर टर्न करें, हम अपने गले को बैक साइड पर टर्न करें, तो हमारे कटवर्क में जो कोई चुन्नट या झोल वगैरह ना आए, हमारे कटवर्क परफेक्टली तरीके से फोल्ड हो जाएं। अब इस बाद हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हमारे कटवर्क या हमारा जो भी हम डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं वो एक्यूरेट रेडी हुआ है। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से गले को प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर एक पहले स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐड करना है। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है वो हमारा इस गले के हिसाब से छोटा है, तो हम ऊपर से थोड़ा सा जोड़ डाल लेंगे, लेकिन वो जोड़ हमारा कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद हमने इसका भी सेंटर कर लिया है। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक का हमने इतना पीस लिया है कि हमारे गले के आसानी के साथ ये ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हम अपने गले को सेट कर यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर के साथ सेंटर आपने चेक कर लेना है, और नीचे से भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका दबाव जो है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का गले के नीचे तक आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी है, जहाँ पे हमारा ये गला सेट होता है वहाँ तक हमने इसको रख कर इसको सेट कर हमने पिनअप कर लेना है।
अब इसके बाद आपने यहाँ पर सेंटर से आपने मेजरमेंट कर लेनी है कि आपने कितना गला रेडी करना है। दोनों साइड से आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आपने सेम टू सेम यही मेथड यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका यही डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो देखें, जो सेंटर का बुकरम था उससे हमने यहाँ पर सेंटर का गला जो है उसको हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटर में ऐड होगा। तो लेकिन इससे पहले हम अपने नीचे वाले गले को स्टिच कर लें ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ। इसको कॉर्नर की सिलाई रख कर आपने लगा लेनी है। जो बिगनर्स हैं वो इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को इस गले के साथ अच्छी तरह से पिनअप करें, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी सिल्की होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा संभालने के लिए भी ट्रिक होती है। तो जब आप इंशाल्लाह इसको अपने काम को बार बार अपने रनिंग में लाएंगे, आप बार बार ट्राई करेंगे तो आप इनको इंशाल्लाह ये कवर करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ कॉर्नर की रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अपने गले नेक को हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड से हमारा जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा है, तो उसको हम कट कर देंगे अपने नेक के हिसाब से। तो साइड से भी हम इसी तरह जो हमारे एक्स्ट्रा जो हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बड़ा हुआ है इसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बुकरम का पहला नेक दिखाई थी, जो मैंने सेंटर के पीस से नेक को कट किया है, उसको हम अपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो नेक आप देख रहे हैं, इस नेक को मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पर परमानेंट करना है, इसलिए इसको हम बैक साइड से ऐड करेंगे। शर्ट की बैक साइड होगी और यहाँ पर इस नेक की भी बैक साइड होगी। तो इसको सेंटर के साथ सेंटर अटैच करने के बाद इसको हम गले को स्टिच करेंगे। तो इसके बाद हम इसको जब टर्न करेंगे तो ये हमारा गला जो है हमारी शर्ट की फ्रंट साइड पर परमानेंट होगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर पहले जो साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड किया है, यहाँ पर हम इसको स्टिच नहीं करेंगे। जो हम रफली सिलाई लगाते हैं तो हम यहाँ पर रफली सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस गले को फ्रंट साइड पर दिखाना है। तो इसके बाद जब हम इस गले को स्टिच करने के बाद फ्रंट साइड पर टर्न करेंगे तो इसको फोल्ड करने के बाद हम इसके कॉर्नर के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी एक ही सिलाई होगी, तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको पहले अपने गले को इसके साथ स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देना है और इस गले को छोटे छोटे से नोचेस लगाकर शर्ट की फ्रंट साइड पर टर्न कर देना है। तो इस तरह हमारे पास ये गला शर्ट के यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटर में मैंने छोटा सा जो स्लिट बनाया है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वी शेप में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसके यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आप टसल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पर डोरी, फैंसी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये गले जो नेक है उसकी राउंड शेप और उसकी जो मैंने लंबाई है वो इतनी ही रखी है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करें। हाँ, एज ए जस्ट डिज़ाइन के तौर पर आप ऐड कर सकते हैं, वरना जो अगर आप कहें कि यहाँ पर ये गला हमारा ओपन रहेगा तो हमें हमारे जो लंबाई वगैरह है उसमें कोई इशू होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसकी मेजरमेंट इतनी ही रखी है कि ये इजीली आपको परफेक्टली आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद हमने इसकी कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद जो दूसरी साइड हमारी ओपन है उसको भी हम कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब गला हम अंदर की साइड पर शर्ट की फ्रंट साइड पर ऐड करते हैं तो हमें जो गले की चौड़ाई वगैरह है वो इक्वल रखनी होती है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं रखनी होती। तो इसलिए आपने इस बात का खुसूसी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारी जो दोनों साइड पर सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मैक्सिमम हमारा गला कंप्लीट हो गया है। नीचे की साइड पर आपको एक कटवर्क के साथ सिलाई नज़र आ रही होगी, वो हमारी रफली सिलाई है, क्योंकि हम जब इसको तरपाई कर लेंगे तो हम इसको वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो लेस है, सारा कमाल इस लेस का है। मैं फिर भी आप यहाँ पर एक पिक ऐड करूँगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है बाजू के डिज़ाइन में
उसमें मैंने लेस इस्तेमाल की है। लेस के फ्रंट से मैंने ये जो उसका लेस का जो फ्रंट होता है दबाव वाला हिस्सा वो मैंने कट कर दिया था। जस्ट लेस के फ्लावर जो थे उसके साथ मैंने बाजू की डिज़ाइनिंग की थी। ये जो अब लेस का फ्रंट का हिस्सा था ये वेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी सी ये टिप है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा से डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब उस लेस के जो हिस्से को मैंने पार्ट्स को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। अब ये जो मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यहाँ पर गले के साथ लगाया है, अक्सर ऐसे होता है कि ये नीचे से सी थ्रू होता है तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा हमने इसको कवरिंग के लिए भी और कुछ ज़्यादा हमारी डिज़ाइनिंग और बहुत ज़्यादा हमारी कवरिंग के लिए कि हमारा बॉडी शेप नज़र ना आए तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर मैंने ऐड किया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लेस का पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर स्टिच किया है। तो यहाँ पर जिगजैग शेप में मैंने स्टिच किया है। आप कोई सा भी पेन वगैरह के साथ कोई भी आप फ्लावर्स वगैरह बनाकर उसके साथ साथ आप इसको ड्रॉ कर आप इस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है और इसके सब ये बहुत इजीली स्टिच हो जाता है, नो प्रॉब्लम। इसको फिरकी में रोल करके नहीं आपने लगाना, ये ऊपर की साइड से स्लाइम की जो ऊपर का होता है पाँव के साथ यहाँ से इसके साथ ही ये स्टिच हो जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग की है जो बहुत 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 खूबसूरत लगा है और एक न्यू स्टाइल है, एक न्यू यूनिक आइडिया है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये कंप्लीट होगा तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब भी आपको नज़र आ रहा है कि देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा के ऊपर ये तमाम डोरी मैंने जो है लेस का जो पार्ट था फ्रंट पार्ट मैंने उसको चला लिया है सिलाई के साथ साथ। अब आपने यहाँ पर वन साइड पर जो डिज़ाइन बनाना है सेम वही मेथड आपने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। तो दोनों साइड पर आपका डिज़ाइन जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है और बहुत आसान है। मैं कहती हूँ बहुत ही आसान है, बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। आप बार बार चीज़ को ट्राई किया करें तो देखिए बार बार चीज़ को जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब ये देखें डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी एफ़र्ट मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रखें और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे। जो दूसरों के लिए दुआ गो होते हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।